Hello students, today's lecture is about chapter 9, My Son Will Not Be a Beggar, class 12th NIOS, subject is English. Section 1, what things does a normal child like to see? एक नॉर्मल बच्चा क्या देखना चाहता है? Was Ved's childhood different from that of other children? क्या वेद का बचपन बाकी सब बच्चों से अलग था? तो इसके बारे में पढ़ते हैं. इन इंडिया एज एल्सवेयर एवरी गर्ल और बॉय हैज फॉन्ड एंड वार्म मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड. फ्रॉम द डे he begins to talk to his mother and father, invariably a child learns and recognizes the faces of his mother, father, sisters, brothers who play with him, or the servants who prepare meals or watch him play in a nursery full of toys. तो छोटे बच्चे को हमेशा ये याद रहता है, वो ईजिली अपने मम्मी पापा बहन भाई का चेहरा पहचान में रखता है. जो सर्वेंट उसके लिए खाना बना रहे हैं या उसके साथ खेल रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं, उनका भी चेहरा उस बच्चे को याद रहता है. नॉर्मली हर बच्चे को ये याद रहता है. He must also remember the rich colors of the butterflies. छोटे बच्चे को बटरफ्लाइज के कलर्स भी याद रहते हैं, बर्ड्स भी याद रहती हैं, बर्ड्स के कलर्स भी याद रहते हैं, if they love to watch them. But when I was 3.5, all these memories were expunged, and with the prolonged sickness, I started living in a world of 4 senses, that is a world in which color and faces and light and darkness are unknown. तो जब मैं 3.5 साल का था तब मुझे एक लंबी बीमारी हुई और उस लंबी बीमारी के इफ़ेक्ट से मेरी आईसाइट चली गई और सिर्फ मेरे पास 4 सेंसेस बचे, और उन सेंसेस में मेरे लिए कलर्स, फेसेस, लाइट, डार्कनेस, इन सब का कोई मतलब नहीं था. सेक्शन 2 पे आते हैं. How did Ved's family react to his blindness? They were very unhappy, or did they think he would recover? What did they do about his problem? तो वेद की फैमिली को जब पता चला कि वेद को ब्लाइंडनेस है या बीमारी से अब उसकी आंखें नहीं काम कर रही, वो नहीं देख पा रहा, तो उसकी फैमिली का रिएक्शन कैसा था? और क्या वो बहुत अनहैप्पी थे, सैड हुए, या उन्होंने ये सोचा कि कभी वेद इस चीज़ से रिकवर करेगा या कभी उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकेगी, और उन्होंने उसकी वेद की इस प्रॉब्लम के बारे में क्या किया? इट वॉज गुड that I lost my sight when I did, because having no memories of seeing and there was nothing to look back to, nothing to miss. अच्छा हुआ मेरी आंखें नहीं रही, मैं कुछ देख नहीं पाया, और मैं कुछ देख नहीं पाया तो मेरी कुछ मेमोरीज भी नहीं बनी. तो जब मेरी कोई यादें ही नहीं हैं, कोई मेमोरीज ही नहीं है, दैट मीन्स मैं अब किसी चीज़ को मिस ही नहीं करता हूँ. I went blind in November 1937. At that time we were living in Gujarat, in the province of Punjab in northern India. After my sickness, we moved to Lahore, a few miles away, but the number of relatives who came to sympathize made my father ask for another transfer, this time to Karnal, where we had neither friends nor relatives. तो वो बोलता है कि जब मेरी आंखों की रोशनी गई तो हम गुजरात में रहते थे, 1937 की बात बता रहा है. फिर हम थोड़े टाइम बाद लाहौर में शिफ्ट हो गए, जो कि ज़्यादा दूर नहीं था. तो मेरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, मेरे फादर के, मेरी मदर के आते थे मिलने और ये फील कराते थे कि उनका बेटा ब्लाइंड है. तो उससे बचने के लिए मेरे पेरेंट्स ने एक और ट्रांसफ़र लिया. देन दे वेंट टू करनाल. वो करनाल शिफ्ट हो गए. वहाँ पर ना तो उनके कोई रिलेटिव्स थे और ना ही कोई फ्रेंड्स. There we got a cottage on the canal bank, built in a very peaceful and quiet surroundings. वहाँ हमें एक कॉटेज मिला जो कि बहुत शांति वाली जगह पे था. As might be expected, in the beginning it was tough for all of us, for mother, for my father, for my 3 sisters, my brother and for me too. शुरुआत में
जब आप किसी जगह पे शिफ्ट होते हैं तो चीज़ें आपके लिए टफ रहती हैं, तो वो टफ मेरे लिए भी था, मेरे पेरेंट्स के लिए भी था, मेरी 3 बहनें और मेरे भाई के लिए भी था. द इलनेस हैड लेफ्ट मी वीक. बीमारी की वजह से मैं बहुत वीक हो गया था. द सर्वेंट्स अवॉइडेड मी एज दो आई वर एन एविल आई personified. जो घर के नौकर थे वो मुझसे दूर रहते थे, मुझे इग्नोर करते थे, मुझे अच्छा नहीं समझते थे. My sisters treated me with care, as though I were a fragile doll, and mother wept. मेरी बहनें मेरा ऐसे ध्यान रखती थी जैसे मैं एक फ्रेजाइल डॉल हूँ. फ्रेजाइल का मतलब जो जल्दी टूट जाता है. जैसे कोई ऐसा खिलौना हो, ऐसी डॉल हो जो जल्दी टूट जाए तो हम उसका बहुत ध्यान रखते. तो मेरी बहनें मेरा वैसे ध्यान रखती थी और इसको देखकर मेरी मम्मी को रोना आता था. My father, who was a doctor in the public health service, was grateful that I had got prompt and good medical treatment, for delay would have affected my mind or endangered my life. But he, like the rest, had no hope. तो मेरे फादर को ये तो खुशी थी कि जल्दी मेरा ट्रीटमेंट हो गया, जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट मुझे मिल गया, तो एटलीस्ट मेरी ज़िंदगी भी बच गई और मेरे माइंड को इफेक्ट नहीं हुआ. मैं सिर्फ आँखों से अंधा हुआ, मुझे सिर्फ दिखना बंद हुआ, अदरवाइज मेरी बाकी कंडीशन सब ठीक थी. लेकिन फादर को इससे ज़्यादा और कोई होप नहीं थी. नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 3. Ved's mother had her own ideas of why her son went blind. She also had her own methods of treating him. What were they? Did they do him any good? तो वेद की मम्मी के अपने ही कुछ माइंड सेट था कि वेद क्यों ब्लाइंड हुआ, वेद का ट्रीटमेंट मैं घर पे ही या मैं किस तरह से कर सकती हूँ. तो क्या उसकी मम्मी के ट्रीटमेंट से वेद को कोई फ़ायदा हुआ? पढ़ते हैं. माई मदर ऑन द अदर हैंड कुड नॉट कन्विंस हरसेल्फ दैट माई साइट वुड नेवर रिटर्न. नॉर्मली मम्मी लोग जो होते हैं ना, मम्मी जो होती है वो कभी उम्मीद नहीं छोड़ती है. तो ऐसे वेद की मम्मी को उम्मीद थी कि मेरे बेटे की आई साइट वापस एक दिन ज़रूर आएगी. She did not have the medical experience and she blamed something in her past for the tragedy. उनको कोई मेडिकल एक्सपीरियंस तो था नहीं, पर वो ऐसा समझती थी कि शायद कुछ ऐसे कर्म किए, कुछ ऐसा काम किया, शायद कुछ ऐसे ट्रेजेडी हुई है पास्ट में जिसकी वजह से मेरे बेटे की आई साइट चली गई. The family pandit upon whose advice mother had relied almost from her childhood was called in and consulted. तो घर के जो बचपन से उनके घर के पंडित रहे हैं उनको बुलाया गया और उनसे कंसल्ट किया गया. He knows more about religion and science. Mother said with pride than any other pandit in our province. I was taken before him. For a long time, I sat in my mother's lap while he was lost in thought. तो जब उनको बुलाया गया तो मैं मेरी मम्मी की गोद में बहुत देर तक बैठा रहा और जो वो पंडित जी थे वो चुपचाप सामने बैठे रहे. After a while he took my hand and examined the lines. उसके बाद उन्होंने मेरा हाथ देखा और मेरे हाथ की लकीरों को, लाइंस को ध्यान से एग्जामिन किया. Then he looked at mother's and he studied her forehead. फिर उन्होंने मम्मी के माथे पर इसको पढ़ा. Mumbling steadily, कुछ बोल रहे थे वो. He said he found himself inadequate and more pandits would have to be consulted. उनको लगा कि वो उतना नहीं कर पा रहे हैं तो और पंडित लोगों को बुलाना पड़ेगा. At his request they were called and questioned as to what atonement could be made. They all agreed that by doing penance for her sins, my mother could improve my chance of regaining sight. तो उन पंडित के हिसाब से ये माना गया कि मम्मी को कुछ ना कुछ और अपने जो बुरे काम किए या पाप किए हैं उसका कुछ उनको प्रायश्चित करना पड़ेगा, तो शायद वेद की आंखें या उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है. One night, they prescribed methods ranging from intensive prayers to strenuous physical exertions, and for a fee, they agreed to perform part of the necessary religious ceremonies. तो उन्होंने मम्मी को बहुत सारे मेथड्स बताए, बहुत प्रेयर्स आप कर सकते हैं या कुछ फिजिकल आपको ऐसा काम करना है जिससे आपको एक्सर्शन हो तो आपके कुछ पापों का कुछ प्रायश्चित हो सके. Each pandit's advice was carefully heeded. Since my mother knew that my father would dislike such method, she kept them secret, making it
मेकिंग इट डबली हार्ड फॉर हरसेल्फ। एक तो ऐसे काम करने हैं, ऐसे प्रेयर्स करनी है, ऐसा फिजिकल एक्सर्शन लेना है, और साथ में पापा को भी नहीं बताना, क्योंकि पापा इन सबको पसंद नहीं करेंगे इस मेथड्स को। Along with this religious council, there were a series of visits to हकीम। ऐसे फिजिशियंस होते हैं जो कि ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को फॉलो करते हैं, तो उनसे मिलने को भी कहा गया। These quacks prescribed all types of concocted drops to put in my eyes। और फिर इस तरीके की एक दवाई तैयार की गई जो मेरी आंखों में डाल सके। द सुरमा तैयार किया गया, वो काजल की तरह होता है, ब्लैक कलर का लगाते हैं। विच वर एडमिनिस्टर्ड एट ऑल आवर्स ऑफ द डे एंड नाइट, बर्न्ड एंड स्टंग माई आईज, जिससे मेरी आंखों को बहुत जलन होती थी। द ओनली सूदिंग पार्ट ऑफ द मिजरेबल ऑर्डियल वॉज द लविंग केयरनेस ऑफ द मदर आफ्टरवर्ड्स। अगर इतनी परेशानी में कोई भी सूदिंग चीज़ थी, कोई भी ऐसी अच्छी चीज़ थी जो मुझे पसंद आ रही थी, वो मेरी मदर का केयरिंग एटीट्यूड था। One night when my mother was administering these eye drops and I was protesting with loud cries, my father unexpectedly returned। तो एक रात जब मेरी मम्मी मुझे मेरी आंखों में वो दवाई डाल रही थी, मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, मुझे जलन हो रही थी, तो वो मेरा चिल्लाना मेरे फादर ने सुन लिया और वो आ गए। He asked and I told him why I was crying. He was very angry। तो जब उनको पता चला कि ये पंडित लोगों के कहने पर हो रहा है, तो उनको बहुत गुस्सा आया। He forbade her to make any more visits to the Hakims and strictly prohibited the purchase of any more surmas। तो पापा ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया, अब किसी भी हकीम से जाकर नहीं मिलना है, कोई सुरमा नहीं खरीदना है, कुछ आंखों में नहीं डालना है। Then he gently lifted me from her arms, took me away with steady hands. He bathed my stinging eyes। मेरी आंखों को धोया उन्होंने। After this incident, even though we stopped going to Hakims, now and then applications of surmas continues till I was 11। तो जब तक मैं 11 साल का नहीं हो गया, तब तक मेरी आंखों में आए दिन ऐसा सुरमा मेरी मम्मी डालती रहती थी। But they were very mild and my mother always obtained my consent in advance। पर मेरी मम्मी मुझसे हमेशा पूछ कर ऐसा करती थी। सेक्शन 4 पे आते हैं। सेक्शन 4 कहते हैं, लास्ट सेक्शन है ऑफ द स्टोरी, कि हाउ डिड वेद्स फादर डील विद हिज सन्स ब्लाइंडनेस। ये तो मम्मी का डीलिंग था, मम्मी ने कैसे उसको डील किया, पापा ने किस तरीके से उसको डील किया। आई रिमेंबर अदर लिटिल टेस्ट्स माई मदर पुट मी थ्रू। वन डे शी परसीव्ड दैट जस्ट बिफोर आई अराइव्ड एट अ क्लोज डोर आई वुड स्टॉप एंड रीच फॉर द हैंडल टू ओपन इट। शी began letting me go about the house by myself and she discovered that I seldom ran into things। तो मेरी मम्मी ने मुझे टेस्ट करने के लिए अकेले जाने दिया। मैंने दरवाज़ा खोला, मैं बाहर की तरफ गया और मैं चीज़ों से टकराने लग गया। She credited the Hakim and stinging drops, but every evening she would hold her hand up before my face and ask me to tell her where it was। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं चीज़ों से कम टकराता था, तो मेरी मम्मी ने उसका सारा क्रेडिट हकीम को देना शुरू किया। और कभी कभी वो इस तरह से टेस्ट लेती थी कि मेरी आंखों के सामने हाथ रखती थी ऐसे, और कहाँ है, कैसे है, पहचानो। शी यूज्ड टू शेक हर हैंड ऐसा बिफोर मी सो दैट myriads of pores next to, below and above my ears could feel her hand even when it was a foot away। तो वो इस तरीके से अपने हाथ को मेरे कानों के ऊपर नीचे करती थी, तो मुझे वो पता चलता था। The air currents helped me to spot it, but she wasn't satisfied with this. She wanted me to tell her whether the light was on or off। इतने से ही वो satisfied नहीं हुई, वो ये भी चाहती थी कि मैं ये भी बताने लायक हो जाऊँ कि लाइट ऑन है या ऑफ है। When I failed this test, she was unhappy again। तो जब मैं इस टेस्ट में फेल हो गया, मैं नहीं बता पाया लाइट ऑन है कि ऑफ है, तो वो दोबारा अनहैप्पी हो गई। But I soon caught on and would listen for the click of the switch and then tell her। तो लेकिन स्विच की आवाज़ से ऑन ऑफ से मैंने कानों से सुनना शुरू किया और फिर मैं बता पाया कि लाइट ऑन है या ऑफ है। Sometimes she would flip the switch very rapidly।
जल्दी जल्दी से ऐसे ऑन ऑफ करती थी वो. एंड अगेन आई वुड ऑलवेज काउंट द क्लिक्स एंड गिव हर द राइट आंसर. तो जो काम मेरी आंखें नहीं कर पा रही थी वो मेरे कान कर रहे थे. इतना रैपिडली ऑन ऑफ को भी मैं ध्यान से सुनता था, काउंट करता था और करेक्ट आंसर देता था. Although in my case there was an obstacle that seemed unsurmountable, father was determined to try everything. He read all available literature on blindness. उन्होंने हर चीज़ को पढ़ लिया था, ब्लाइंडनेस के ऊपर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, हर चीज़ को उन्होंने पढ़ा था. He learned that almost all India's blind people had turned to begging for their livelihood or had become owners of pan and beedi shop and spend their days rolling nuts and condiments in a betel leaf or tobacco in a cigarette paper. तो जितना उन्होंने पढ़ा था उनको ये समझ में आया था कि जो लोग ब्लाइंड होते हैं वो लाइवलीहुड के लिए, मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए या तो बेगिंग करते, भीख मांगते, या फिर पान या बीड़ी शॉप में काम करने लगते हैं, या वो पान बीड़ी शॉप खोल कर बैठते हैं. He was determined that this was not going to be the fate of his second son. पर पापा को लगा कि वो पूरे डिटरमाइंड थे कि मेरा बच्चा कभी भी बेगिंग नहीं करेगा, कोई भी पान बीड़ी शॉप खोलकर नहीं बैठेगा. He started corresponding with many of their prominent educational authorities, asking for their advice. The replies were not optimistic. तो उन्होंने एजुकेशनल अथॉरिटीज से बात करना शुरू किया कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट क्या कहता है कि अगर कोई बच्चा ब्लाइंड हो तो उसका फ्यूचर कैसा हो सकता है. लेकिन उनको कोई भी ऑप्टिमिस्टिक रिप्लाई नहीं मिला. ऑप्टिमिस्टिक मीन्स पॉजिटिव. फॉर द ब्लाइंड एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड पर्सोनल वर लिमिटेड and often the schools became semi-asylums with all ages grouped together in classes without any gradation system. लेकिन स्कूल को भले वो बना दिया गया है कि इस तरीके के बच्चे भी आप ले सकते हैं जो कि स्पेशल स्कूल्स होते हैं, बट रियलिटी बेसिस पर ऐसा नहीं है. माई फादर स्टिल परसिस्टेड, मतलब मेरे पापा ने फिर भी कोशिश अपनी जारी रखी. फॉर ही न्यू दैट my staying at home would result in my becoming a pampered child. उनको पता था कि अगर मैं घर पे रहूँगा तो मैं एक पैम्पर्ड चाइल्ड ही बन के रह जाऊँगा, मेरा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा, मेरी पर्सनैलिटी कुछ डेवलप नहीं हो पाएगी. He realized as well that I would have difficulty playing with normal children and that my mother would always be afraid to let me leave the immediate premises. At last he heard of Dr. R.M. Haldar, principal of Dadar School for the Blind in Bombay. तो उनको एक स्कूल मिलता है जो कि स्पेशली फॉर ब्लाइंड है. उसके प्रिंसिपल से उनकी मुलाकात होती है, वो लेटर लिखते हैं उनको फॉर एडवाइस. डॉक्टर हल्दर इंटरेस्ट दिखाते हैं वेद में और ये प्रॉमिस करते हैं कि एक स्पेशल केयर और एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जाएगी अगर वेद को उस स्कूल में भेजा जाए. तो जब मेरी मम्मी को पता चला मेरे पापा के इस डिसीजन के बारे में, शी वॉज नॉट हैप्पी. वो ये नहीं चाहती थी कि ऐसा हो. उनको ये समझ में नहीं आया कि वेद को 900 माइल्स अवे क्यों भेजना है सिर्फ एक स्कूल अटेंड करने के लिए, और वो भी किन के साथ, विद ऑर्फन्स एंड द चिल्ड्रन ऑफ द पुअरेस्ट क्लासेस. येट शी प्लेस्ड her faith in my father's superior judgment and in her quiet way she agreed. और वो उनकी बात में, पापा की बात को मान गई और फाइनली मुझे बॉम्बे के ब्लाइंड स्कूल में भेजा गया. थैंक यू सो मच.